हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। आज हमारी बातचीत का विषय है द टाइम मैनेजमेंट, यानी समय प्रबंधन। आइए जरा सोचें, इस कायनात के सिस्टम पर ध्यान दें। कायनात के मालिक के तय किए गए शेड्यूल पर नजर दौड़ाएं। आसमान में सूरज रोज अपने तयशुदा टाइम पर उगता है। चांद का अपने ऑर्बिट में एक तयशुदा टाइम पर चक्कर लगाना, दिन रात का अपने वक्त पर होना, रात को आसमान में तारों का चमकना, गर्मी, बरसात, जाड़े जैसे मौसमों का अपने तयशुदा वक्त पर होना, पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्तों का झड़ना, फसलों का अपने मौसमों में ही होना, पहाड़ों पर अपने समय पर बर्फ का गिरना, नदियों में एक ठहरे हुए समय पर ही पानी आना, पेड़ों पर एक तयशुदा वक्त पर फल फूल आना, जानवरों और परिंदों का अपने टाइम पर उठना, अपने घरों से बाहर जाना और वापस आना। इस तरह कायनात में हम कहीं भी नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि कुदरत की हर चीज हमें टाइम शेड्यूल के हिसाब से चल रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर कुदरत के काम अपने ठहरे वक्त से हट जाएं तो क्या नतीजा होगा? सारा निजाम ही गड़बड़ हो जाएगा। अब जब हमने समझ ही लिया कि कुदरत की हर चीज अपने टाइम शेड्यूल से बंधी हुई है, फिर हम तो खुदा की ऐसी रचना है जिसे हमारे मालिक ने अपनी सारी रचनाओं में सबसे आला रचना का दर्जा दिया है। जब हमें यह आला दर्जा मिला है तो उसके साथ हमारी आला जिम्मेदारियों भी हम इंसानों के कंधों पर डाली गई हैं। और उन्हीं जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी वक्त का सही इस्तेमाल करना भी है। वक्त का सही इस्तेमाल अपने रचयिता की ज्यादा से ज्यादा याद से होता है। अपनी जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा वक्त को उसकी याद में लगाएं। वक्त का सही इस्तेमाल न करने के बड़े नुकसान हैं। जिसने अपना वक्त बर्बाद कर दिया, समझो उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जिंदगी यूं ही बहुत छोटी है, उसे यूं न बर्बाद करें। कामयाब लोगों की कामयाबी का राज ही ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को एक लम्हे की कीमत समझी। हम में से हर एक को रात दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही तो मिलते हैं। 25वां घंटा आज तक किसी को भी नहीं मिला। हम में से जो समझदार हैं वो इन घंटों का सही इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो नादान हैं वो यूं ही दुनिया के खेल तमाशों में खर्च कर देते हैं। वक्त के सही इस्तेमाल के लिए खुली और पॉजिटिव सोच रखते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहें। दिमाग में बेकार के ख्यालात को जगह न दें। घर में, बाहर, स्कूल में, सफर में, हर जगह सीखने की कोशिश करते रहें। हर वक्त सीखने के लिए अलर्ट रहें। अच्छी मौके आपका स्वागत करते नजर आएंगे। सुस्ती, कायरता, नकारात्मक सोच वाले लोग आजकल ही करते रह जाते हैं। मौके उनके करीब से चले आते हैं। ये लोग हर वक्त हालात का गिला शिकवा ही करते रह जाते हैं। याद रखें, आपका एटीट्यूड ही आपकी ऊंचाई तय करता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग यूं ही ऊंचाई के शिखर तक नहीं पहुंच गए। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बातों पर ध्यान दें। अपने रास्ते पर धीरे ही सही लेकिन लगातार चलते रहें। कछुआ खरगोश के साथ दौड़ में इसलिए आगे निकल गया क्योंकि वो लगातार चलता रहा, जबकि खरगोश कुछ दूर दौड़ लगाकर पेड़ के नीचे सो गया। अपनी पढ़ाई लिखाई की तैयारी हमेशा इम्तिहान की तरह करते रहो। इम्तिहान के दिनों में स्ट्रेस से बच जाओगी। अपने घर के एक हिस्से को अपनी पढ़ाई की जगह बना लो। आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। एक चार्ट पेपर पर
पूरे हफ्ते की एक्टिविटी का शेड्यूल लिख लो, उसे अपने स्टडी रूम में सामने की दीवार पर चिपका लो। जब कभी भी दिमाग इधर उधर भटके, उस पर नजर जाएगी। अपनी प्रोग्रेस की हफ्तावार रिपोर्ट बनाते रहो। अपना जायजा यानी सेल्फ असेसमेंट खुद करते रहो। आप कहां पहुंचे खुद अंदाजा हो जाएगा। अपनी क्लास के टॉपर बच्चों से मीटिंग करते रहो। जो तुमसे ज्यादा जानते हैं उनका साथ न छोड़ो। ऐसे लोग आपके अंदर मोटिवेशन की ताकत बढ़ाते रहेंगे। वक्त के सही इस्तेमाल की अहमियत हमारे माँ बाप, टीचर या दीगर जिम्मेदार लोग बच्चों को समझाते रहें। इसके लिए स्कूल की असेंबली में भी बार बार स्पीच दी जानी चाहिए। अपने कामों को तयशुदा टाइम से पहले ही निपटा लें। अगर आपको कहीं कोई अचानक काम लग जाता है तो आप पर बोझ नहीं पड़ेगा। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज जैसे खेल कूद, स्पीच प्रोग्राम, डिबेट वगैरह में भी हिस्सा लेते रहें। इससे आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा और आगे बढ़ने की नई ताकत पैदा होगी। पढ़ाई खूब कीजिए, लेकिन किताबी कीड़ा मत बन जाइए। किताबों की हर वक्त लत के बजाय प्रैक्टिकल से भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। स्कूल में अपने टीचर से तरह तरह के सवालात कीजिए और टीचर को भी ये चाहिए कि वो बच्चों के सवालों के जवाब देकर उन्हें सेटिस्फाई करें। अपने साथी बच्चों से डिस्कस करें। सीखने के लिए पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बेहद जरूरी है। याद रखें, साइकिल चलाने के लिए अगर हम 10 किताबें भी पढ़ डालें, लेकिन साइकिल चलाना, अगर साइकिल ना चलाए तो हमें साइकिल चलानी नहीं आएगी। तैराकी के बारे में हम कितना ही पढ़ लें, लेकिन तैराकी तो नदी में उतरकर तैरना सीखने से ही आएगी। अपने स्कूल में अलग अलग किस्म की बैकग्राउंड वाले बच्चों के साथ मिलते रहें। किसी के घर बिजनेस होती है तो किसी के पापा कहीं नौकरी करते होंगे, किसी बच्चे के पापा या मम्मी डॉक्टर या इंजीनियर भी होंगे। आपको उन बच्चों से बात करने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपका मूड हो रहा हो उसे पढ़िए, दीगर सब्जेक्ट बाद में हो जाएंगे। पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा ब्रेक जरूर लें। घूमें फिरें, कोई चुटकुला सुने या सुनाएं, कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, मगर याद रखो ब्रेक ज्यादा देर का ना हो। याद रखें, पढ़ाई के लिए दिमाग को साफ करें। नेगेटिव सोच, बुरे ख्यालात के कचरे को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। खूब खुश रहिए, फिर पढ़ाई कीजिए, तब देखिए क्या नतीजा आता है। अपनी परेशानियों को ऐसे लोगों से शेयर कीजिए जो सही मानों में आपके हमदर्द हो। इससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा और स्ट्रेस भी कम होगी और आप पढ़ा हुआ अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लगातार प्रैक्टिस और पढ़ाई से आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सोचकर कि आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आप प्रोग्रेस के ऊंचे शिखर तक पहुंच सकेंगे। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जरूर